भगवान जो ब्रह्मा जी है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्षों का होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। कितना होता है? 4 अरब 32 करोड़। अब जो पढ़े होंगे वो गुणा भाग कर लेना, हम तो पढ़े नहीं। देखो हम ज्यादा नहीं पढ़े, आप लोग पढ़े लिखे हो सब लोग, तो आप लोग गुणा भाग कर लेना। ब्रह्मा जी का कितने होता है? 4 अरब 32 करोड़ का एक दिन होता है, और इतने की ही एक रात होती है। ब्रह्मा जी का इतना एक बार जब दिनों रात निकल जाती है ना, इतने में कई बार इंद्र जो है मनमंत्र, कई मनमंत्र बदल जाते हैं, एक मनमंत्र नहीं। तो यह क्यों बताया? बोले भगवान के अनेकों लीलाएं होती रहती हैं, हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, हर कल्प में भगवान की लीलाएं होती रहती हैं। एक कल्प की कथा हम आपको श्रवण कराएं से सोची कहते शौनक आदि ऋषियों, जब गणेश जी का जन्म उत्सव हुआ, सभी देवता बधाई लेकर के आए। सभी क्या लेकर के आए? बधाई लेकर के आए। जैसे जब किसी माता बहन को, बाल गोपाल कोई संतान होती है ना, तो क्या करते? बधाई देने जाते हैं ना। इसी प्रकार सभी कहां पहुंचे? मैया के पास पहुंचे और मैया को बधाई देने लगे। जब बधाई देने लगे और बधाई देते, सभी देवताओं ने बधाई दी, लेकिन शनिदेव महाराज जब आए, महाराज शनिदेव ने आकर के बैठे और अपने मुख को तिरछा कर लिया, अपनी निगाह को तिरछा कर लिया, मुख को घुमा करके बैठ गए। जब तिरछे होकर के विराजमान हो गए, पार्वती मैया ने देखा, शनिदेव महाराज से कहा कि सभी देवताओं ने आकर के हमको बधाई दी, प्रसन्नता व्यक्त की, आपने हमारे ना तो लाला पर दृष्टि डाली और ना ही हमारे लाला को, हमारे गणेश को बधाई दी। श्री शनिदेव महाराज कहने लगे, मां मेरी दृष्टि ना बहुत खराब है, मेरी दृष्टि अच्छी नहीं है, इस कारण से मैंने आपके लाला पर या आपके छोरा पर दृष्टि नहीं डाली। जब इस प्रकार से कहा, पार्वती मैया नहीं मानी। पार्वती मैया ने कहा, नहीं प्रभु शनिदेव, आप हमारे पुत्र पर, हमारे लाल पर दृष्टि डालो, हमारा जो बालक है ना बहुत सुंदर है। जब इस प्रकार से कहा, पार्वती मैया जब नहीं माने और जैसे ही शनिदेव महाराज ने दृष्टि डाली, कहते गणेश जी का जो सिर था धड़ से अलग हो गया। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, तुलसीदास बाबा ने लिखा ना, अनेकों भगवान की कथा क्या है? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक कल्प में एक कथा आती कि भगवान शिव के त्रिशूल से गणेश जी का सिर छेदन हुआ। एक कल्प में कथा आती है कि शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ने के कारण गणेश जी का सिर अलग हो गया धड़ से। श्री सोची महाराज वर्णन करते, अब जब सिर अलग हो गया धड़ से, अब मां विचार करने लगी अब क्या करें। लेकिन मां क्या है?
भगवान शिव की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी किसको कहते? भगवान शिव की क्या है? अर्धांगिनी। भगवान भोले बाबा के एक स्वरूप को आपने देखा होगा। आधे भोले बाबा स्त्री रूप में हैं, मां का रूप रहता है, और आधे पुरुष। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। मां क्या है? शक्ति है। यदि गाड़ी का एक पहिया पंचर हो जाए ना, एक खराब हो जाए, तो गाड़ी चलेगी नहीं। सोचिए, महाराज कहते मां ने अपनी दिव्य शक्ति से जैसे अपने पुत्र को पुनः याद किया, और गणेश जी महाराज का वो सिर अपने आप ही आकर के जुड़ गया, और गणेश जी महाराज मां के पुनः पास आ गए। क्यों? क्योंकि मां शक्ति प्रदायिनी है। भगवान आशुतोष ऐसे हैं जो असंभव को ही संभव कर सकते हैं। कल की कथा में हमने सुनाया था कि भावी हूं मैं सकहीं त्रिपुरारी, जो तप करही कुमारी तुम्हारी। शिव महापुराण में वर्णन आया, एक तस्मिन् तरे तत्र विश्वरूप प्रजापति तदयुग्यम सचिवचार्या शुकमापम प्रसन्नधे। अब जब पुनः जीवित हो गए, लेकिन मां पार्वती ने शनिदेव महाराज से कहा कि आपकी दृष्टि बहुत खराब है, और आप जो हमारी भक्ति करे, जो हमारी भक्ति करे, जो हमारी कथा को श्रवण करे, उन भक्तों पर कभी भी अपनी बुरी दृष्टि मत डालना। इसने कहा, मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां पार्वती मैया ने कहा शनिदेव महाराज से, क्यों? क्योंकि भैया शनि की दृष्टि यदि खराब हो जाए ना, अच्छे अच्छे राजा महाराजा बड़े बड़े और महाराज धूल चाट जाते हैं। और यदि शनिदेव महाराज प्रसन्न हो जाएं तो माला माल कर देते हैं। कहने लगते ना, महाराज हमने जब से वो एक वाहन खरीदा, तब से हमारे पास वाहनों की या हमारे पास धन संपत्ति की कमी नहीं रही। उस समय शनिदेव महाराज की दृष्टि आपके ऊपर शुभ थी, और आपने उसी समय उस साधन या उस वाहन को लिया। इसीलिए महाराज कहते, कोई भी कार्य करे ना, पहले उसका मुहूर्त देखा जाए। किसी ब्राह्मण, किसी संत, किसी महापुरुष से उस की जानकारी करें, कब हमें अमुक चीज को खरीदें। छोटे से छोटे कार्य को भी करना है ना, पहले अपने गुरुदेव भगवान से उसको पूछें, या जिन महापुरुष से आप जुड़े हुए हैं उनसे पूछ करके, ब्राह्मण से, किसी से, संत से पूछ के उस कार्य को करें। फिर आपको उस कार्य में कभी निष्फल नहीं हो सकते। आप उस कार्य आपका सफल हो जाएगा। महाराज से सोचिए, महाराज कहते, अब आगे गणेश जी महाराज और जब बड़े हो गए, कार्तिकेय जी बड़े हो गए, कभी कभी दोनों भाइयों में आपस में परिहास होता है, कभी कभी दोनों में झगड़ा होने लगता है। से सोचिए, महाराज कहते, गणेश जी महाराज क्या करते, अपनी सूंड में जल को भरते और कार्तिकेय जी के ऊपर जल डाल देते और भाग जाते।
दोनों भाइयों का इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। समय बीतता गया। सूत जी महाराज कहते, जब और समय बीता, भगवान गणेश के बारे में पुनः ऋषियों ने पूछा, महाराज भगवान के नामों की महिमा हमने सुनी है, गणेश भगवान के नाम की महिमा हमने सुनी है, आप हमको वो भी सुनाएं। भगवान का नाम लेने से यदि कोई यात्रा करने जा रहा हो, आप यात्रा करनी है, कहीं जाना है, और कहते भगवान के 12 नाम हैं, कितने? 12 नाम हैं, 12 नामों को जो भगवान के स्मरण करके जाता है, उसके यात्रा में या उसके जीवन में कभी या उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। कौन कौन से नाम हैं? ध्यान पूर्वक सुनना और गिनते भी जाना, कान टन करते जाना। 12 नाम हैं। शुकमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गणकर्णिका लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतो गणाध्यक्षो भालचंदो गजानना 12 नामानि या पठे शृणुयाद्यपि। भगवान ये 12 नाम है। कौन से? बोले शुकमुखश्चैकदन्तश्च। भगवान कितने सुंदर मुख वाले हैं, एक दंत वाले हैं। आरती गाते ना हम लोग, लेकिन हमने पहले भी बताया भैया, कोई भी चीज गाएं उसका ये वर्ड क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, उस पर गौर नहीं करते। गाते ना हम लोग आरती गणेश जी की, सबको आती होगी प्यारा, सब लोगों को आती होगी, लेकिन आती आती है ना उसमें आरती में नाम। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारे मस्तक सिंदूर शोय मोष के सवारी।